बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूंगा कि सानिया मॉडल टाउन जो कि लाहौर में पेश आया 2014 में, जिसमें एक दर्जन से ज़ायद लोग शहीद हुए और 100 के करीब अफराद को, जिनमें औरतें बच्चों को भी उनमें ज़ख्मी किया गया। और उस मामले में आज लाहौर हाई कोर्ट में फुल बेंच ने उस केस की समाअत की। उस केस में किन किन लोगों का नाम आता रहा और किन किन लोगों के गिरद घेरा तंग होता जा रहा है, वो सारी डिटेल में अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। पहले हम बात करेंगे कि ये जो सानिया मॉडल टाउन बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है। इसमें करीबन 120 से ज़ायद लोग इसमें इंजर्ड हुए, जिनमें शहीद भी हुए। और इतने बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी शहरी, उन पर फायरिंग की गई, उन पर सीधी गोलियां चलाई गई। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, अभी तक तकरीबन 8-9 साल हो गए इस मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो सकी, ना ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जो है वो गिरा तंग किया गया। इस मामले में कई दफ़ा JIT बनी, उसकी भी जो JIT बनी, लेकिन उन्होंने अभी केस की समाअत नहीं की, या करते थे तो वो बग़ैर कोई कंक्लूजन के वो जो JIT बनती थी वो टूट जाती थी, और प्रॉपर जो भी बेंच बनता था वो टूट जाता था, और इस केस में प्रॉपर कोई भी फाइंडिंग सामने नहीं आई। अब जो है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट इसको प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे इसको वाच कर रही है। और आज भी जो उसमें आर्गूमेंट्स हैं वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा कि आज जो है उस वक्त की मौजूदा हुकूमत PMLN की थी, उनकी जानिब से जो एडवोकेट पेश हुए फरहाद अली शाह और उनके साथ दीगर अहबाब, उन्होंने इस केस पर आर्गू किए और अदालत को बताया कि वो लोग जो है इस वक्त मुलव्वस नहीं थे। आज अदालत में जो क्वेश्चन अरेज हुआ, अदालत में इस क्वेश्चन पर बहस हुई कि क्या उस वक्त की जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से ऑपरेशन जो किया गया वहाँ के शहरियों पर, असल में उस वक्त धरना दिया गया था कुछ लोगों की जानिब से वहाँ पे, तो उस धरने को उठवाने के लिए या उस धरने को मुंतशिर करने के लिए बजाय कोई कानूनी तरीका इस्तेमाल किया जाता, उनके साथ कोई बातचीत की जाती, लेकिन उन पर फायरिंग की गई, उन पर तशद्दुद किया गया, और उसमें जो लोग शहीद हुए और जो ज़ख्मी हुए फिर उनकी जानिब से FIA ने दर्ज करवाई गई। और सारे मामले की जो डिटेल है वो फिर कोर्ट में ये मामला आ गया और कोर्ट में ये प्रॉपर चलने लगा जी, लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रॉपर फाइंडिंग नहीं आई। आज जब समाअत हुई, आज जिस क्वेश्चन पर बहस होती रही कि जो उस वक्त की हुकूमत थी और जो उस वक्त के CM थे शहबाज शरीफ, क्या उनके आर्डर पर गोलियां चलाई गई, तो उन वकला की जानिब से ये बताया गया कि उनके अहकामात पर ये काम नहीं किया गया। तो अदालत ने कहा तो फिर जो मुतलका मिनिस्टर है उसने अहकामात दिए होंगे। तो फिर ये कहा गया कि उस वक्त की जो कैबिनेट थी, ओवरऑल जो कमेटी थी, उन्होंने ये अपनी मर्ज़ी से ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने जो उस वक्त के मौजूदा CM थे उनके एतमाद में नहीं लिया। तो अदालत ने कहा कि किस तरह जो इतना बड़ा कोई एक्शन बगैर कोई डायरेक्शन के कर सकता है, इसमें किसी न किसी ने तो डायरेक्शन दी है, और ये मामला जो है वो जो अबहम की तरफ चला गया। अदालत ने कहा कि हम इस बात पर इत्तफाक नहीं करेंगे कि ये मामला जो बगैर अहकामात के किया गया और जो ऑपरेशन किया गया, लोगों को शहीद किया गया और लोगों को ज़ख्मी किया गया, ये हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। आप वकला को बताना होगा कि ये किसके ऑर्डर पर ये ऑपरेशन जारी हुआ और किन लोगों ने इनके अहकामात दिए। तो वकला की जानिब से जो दलाइल आज यही थे कि जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी PMLN, उनके जो CM थे शहबाज शरीफ, वो उसमें मुलव्वस नहीं थे, और इस वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनके भी तरफ से भी ये कहा गया कि वो मुलव्वस नहीं है। लेकिन FIR में प्रॉपर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और रसनाउल्ला और दीगर जो है वो PMLN के जो कारकुनान हैं उनका नॉमिनेशन इसमें प्रॉपर मौजूद है FIR में। तो बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि अपने आप को इस मामले में क्लियर करवा सकें। अब हम देखेंगे कि अदालत इसको किस तरह टैकल करती है। अभी अदालत जो है वो जो ग्रेजुअली अपने फाइंडिंग्स में जो
پہنچ رہی ہے، اپنی فائنڈنگز جو ہے وہ قوم کے سامنے لے کے آ رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ اس کو جو پراپرلی واچ کرتی رہے گی اور جو فیکٹس ہوں گے وہ پوری قوم کے سامنے اسی طرح آتے رہیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستانی شہریوں پر گولیاں برسائیں اور خواتین پر ظلم ڈھایا۔ ہم جو اس کی آنے والے دنوں میں فائنڈنگز ہوں گی وہ ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ اصل میں جو ملزمان ہیں جن کا نام ایف آئی آر میں نومینیٹڈ ہے، کیا ان تک جو ہماری انصاف کا نظام ہے وہ پہنچ پاتا ہے کہ نہیں پاتا، یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔